हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज इन सभी मुख्य बातों को हम बताएंगे कि आप अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पॉइंट वाइज कि हमें किन किन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों आपका है इन्वेस्टिंग रूल। हम इसमें नंबर वाइज देखेंगे, 5 पॉइंट है इसमें। हम आपको एक एक पॉइंट करके समझाएंगे, एक एक पॉइंट बताते जाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, पांचों पॉइंट आपका कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेवर बोरो टू इन्वेस्ट, यानी कि नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। हमें कभी भी पैसे उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या हमारे माइंड में इन्वेस्टिंग के बारे में आ रहा है कि हमें भी इन्वेस्ट करना है, यानी कि लोग आपके कई साथी ऐसे होंगे कि पैसे को इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आप भी सोचते होंगे कि मेरे पास भी पैसा है, मैं भी अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करूं जो वो ग्रोथ करे, पैसा हमारा बढ़े। बट हमें एक चीज़ का फर्स्ट पॉइंट, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी हमें किसी दूसरे से पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि नेवर बोरो टू इन्वेस्ट, यानी कि हमें पैसे उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। जब हमारे पास पर्याप्त पैसा हो जाए, यानी कि जब हमारे घर के खर्चे से ज़्यादा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाए, उसके बाद हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट ये नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा उधार लेकर आप इन्वेस्ट करो। हमें उधार लेकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ, यानी कि इन्वेस्ट करने का कोई भी सही समय नहीं होता है। आप जितना सोचेंगे कि हमारे पास 10,000 20,000 यानी कि खर्चे से एक्स्ट्रा हो जाए तब मैं इन्वेस्ट करूं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। मान के चलिए आपका महीने का आपका मान के चलिए 10,000 है खर्चा, आप कमा रहे हैं 20,000। 10,000 आपका महीने का खर्चा है, आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं। तो आप उसी 10,000 को छोड़ के, यानी कि आप मान के चलिए 15,000 रुपये खर्च हो गया या 17,000 खर्च हो गया, 18 खर्च हो गया, 2 बचा आपका, तो आप वही 2 ही डाल दीजिए। ये मत सोचिए कि इन्वेस्टिंग का कोई सही समय आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी समय पर जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, यानी कि आपके खर्चे से ज़्यादा पैसा हो, तब भी आप इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हमें किसी भी समय का इंतज़ार नहीं करना है कि ये सही समय आएगा तब हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। यानी कि हमें जब हमारे खर्चे से ज़्यादा पैसा हो, 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, हमें इन्वेस्ट करने देना है। हमें किसी भी समय का वेट नहीं करना है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग, यानी कि हमें इमोशनल होकर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। यानी कि घबराकर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। घबराकर इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें घबराना नहीं। आप पहले से रिसर्च करेंगे, खोजेंगे कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप पहले रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करेंगे। तो कभी भी इन्वेस्ट करते समय हमें इमोशनल नहीं होना, यानी कि अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग, यानी कि हमें इमोशनल इन्वेस्टिंग को यानी कि रोकना है। हमें इमोशनल नहीं होना है, इन्वेस्ट करते समय इमोशनल नहीं होना है। चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि रिसर्च हमें खोज करके, यानी कि जांच पड़ताल करके ही हमें इन्वेस्टिंग करना है। मान के चलिए कोई आप स्टॉक खरीद रहे हैं या कहीं पे आप रियल एस्टेट में ज़मीन खरीद रहे हैं,
या कोई सौदा कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टिंग है। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी, मान के चलिए आपको कोई स्टॉक हो गया, तो स्टॉक में आप उसके फाइनेंशियल, टेक्निकल, उसका बैलेंस शीट, ये सब आप देख सकते हैं। यानी कि स्टॉक, मान के चलिए एक स्टॉक का एग्जांपल हो गया, तो स्टॉक में आपका उसके फाइनेंशियल उसका देख सकते हैं, टेक्निकल उसका देख सकते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आप रियल एस्टेट हो गया या स्टॉक हो गया, तो उसमें आप बिना रिसर्च किए, बिना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ भी हो गया, एनीथिंग, यानी कि A to Z, मान के चलिए आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे कि उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, तभी इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है, बढ़ भी सकता है। वो तो रिस्क आपके ऊपर है कि आप कितना रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखिए कि हमें कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लेना है। तो चौथा पॉइंट था हमारा दोस्तों, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। अब चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट है हमारा, स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। यानी कि हमारा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, हमें शीघ्र अमीर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यानी कि मान के चलिए आप अभी कम कमा रहे हैं, या थोड़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, या आप और अमीर बनना चाहते हैं, ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करते समय दोस्तों हमें हमेशा ये माइंड में ध्यान रखना है कि जब आप छोटा छोटा, मान के चलिए आप धीरे धीरे, मान के चलिए आप 2 रुपये, आपके पास 2 रुपये, मान के चलिए आप 100 रुपये जोड़ रहे हैं, फिर 100 रुपये जोड़ रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे आप रिच होंगे। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं या जल्दी से बहुत आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। इसमें आपका पैसा लॉस हो जाएगा, पूरा पूरा आपका पैसा लॉस हो जाएगा। पेशेंस रखना है कि हमें क्विक रिच, यानी कि हमें क्विक रिच नहीं बनना है। धीरे धीरे जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, आप धीरे धीरे रिच होते जाएंगे। तो हमें हमेशा इन्वेस्ट करते समय ये बात ध्यान में रखना है कि हमें क्विक रिच पे ध्यान नहीं देना है। यानी कि क्विक रिच हमें नहीं बनना है, क्योंकि आप क्विक रिच बनेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है, आगे भी जा सकता है, बट इसमें रिस्क होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्विक रिच नहीं बनना है। तो अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों हम, पांचवा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका कि हमें क्विक रिच नहीं बनना है। अब छठवां पॉइंट दोस्तों आपका, ऑलवेज फॉलो ए प्रूवन स्ट्रेटजी। यानी कि हमेशा एक सिद्ध हुआ स्ट्रेटजी, यानी कि जिस पे लोग काम कर रहे हैं। मान के चले अभी हम छोटे इन्वेस्टर हैं, मान के चलिए हम छोटे इन्वेस्टर हैं, हमसे कई बड़े इन्वेस्टर, इतने बड़े कई इन्वेस्टर हैं। मान के चलिए इतने छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हमें जो इतना बड़ा इन्वेस्टर है, या इतना बड़ा, यानी कि जो हमसे बड़ा इन्वेस्टर है, या तो आप उसके रूल को फॉलो करिए। हाँ, आप उसके रूल को फॉलो करिए, उसी पर चलिए जिस पे सब लोग चल रहे हैं। यानी कि जिस पे सब लोग चल रहे हैं, बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए, यूट्यूब हो गया, कई सारी किताबें हैं जिससे आप पढ़कर नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो हमें प्रूवन स्ट्रेटजी, यानी कि सिद्ध हुई स्ट्रेटजी को ही ध्यान में रखना है, तभी इन्वेस्ट करना है। यानी कि ऑलवेज, हमें हमेशा फॉलो ये प्रूवन स्ट्रेटजी, यानी कि हमें एक सिद्ध स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें भी वही फॉलो करना है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन्वेस्टिंग के 5 रूल देखे हैं। 5 रूल आपका दोस्तों हो गया, नंबर 1 है दोस्तों आपका, नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। दूसरा हो गया, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। तीसरा पॉइंट हो गया दोस्तों, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। पांचवा पॉइंट हो गया दोस्तों आपका, स्टॉप ट्राइंग टू गेट रिच क्विक। छठा पॉइंट हो गया, ऑलवेज फॉलो ए प्रूवन स्ट्रेटजी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।